हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग होने वाला है संगीत के बारे में। सो ये सुबह का टाइम है और देख सकते हैं आप लोग, सब लोग क्या कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं दिखाते भाई, ऐसे पलट सारी जनता लगी पड़ी है भाई यहाँ पे पोहा खाने में। सुबह सुबह पोहा चल रहा है और ये देखो यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पे चल रही है समधन जी से मिलने की तैयारी। मेरे मौसा लगे हुए हैं, कह रहे हैं भाई समधियों से मिलना है, चमकना चाहिए। और अभी तू क्या कर रहा है? तू किसके खाने लगी? सब लोग अभी पोहा खा रहे हैं और पोहा खाने के बाद अभी सब लोग लगने वाले हैं काम पे, इसलिए पहले मजदूरों को थोड़ा सा खाना दे दिया। और अभी किसी का भी गाना सेट नहीं हुआ है, किसी का कुछ सेट नहीं हुआ और शाम को संगीत है। अभी सिर्फ डेकोरेशन हुई है, डेकोरेशन देख सकते हैं क्योंकि वो पापा ने करा दी इसलिए वो हो गई। हमारा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी देखते हैं रात तक किस किस का डांस प्रिपेयर होगा, कौन कौन डांस कर पाएगा, कौन कौन स्किप करेगा। नहीं, वो डिसिप्लिन मेंबर है इसलिए वो अपना काम टाइम से करते हैं। ये बात तो है। और अब चमकने की बारी आ गई थी मेरी। एक्चुअली मेरी मासी ने YouTube से देखकर एक DIY पैक बनाया था जिससे हाथ पैरों की टैनिंग काफ़ी हद तक कम हो रही थी। वैसे तो मैंने बाद में डी टैन और फेशियल करवाया ही था पार्लर में, लेकिन फिर भी जब सब करवा रहे थे तो मैंने सोचा यार मैं भी मौसी का पैक ट्राई करती हूँ, और मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा था। और यहाँ देखो मेरी बहन बेचारी कॉर्पोरेट मजदूर एक हाथ से फ़ोन पे ऑफिस कॉल अटेंड कर रही है और दूसरे हाथ से खुद ही अपना डी टैन भी कर रही है। हाय गाइस, अभी हम लोग संगीत की प्रैक्टिस करने जा ही रहे थे और हमारे घर की लाइट चली गई और हमारे पास जनरेटर है नहीं। प्यास लग गई और अब हम क्या करें। हमारा इंटरनेशनल होने वाला है संगीत का फंक्शन आज रात को, इसलिए अब थोड़ी बहुत जैसी भी प्रैक्टिस हो पाएगी हम ऐसी अंधेरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे देखते क्या होता है। रात तक लाइट आ जाएगी, लेकिन इतना तो पक्का बताया उन्होंने कि रात तक लाइट आ जाएगी, तो चलो देखते लाइट आती है कि नहीं। और इससे पहले कि आप लोग पूछें, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हम रहते हैं फौजी क्वार्टर्स में, इसीलिए यहाँ पे जनरेटर या इन्वर्टर जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। और मेरी शादी जिस टाइम पे हुई थी उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली पहलगाम अटैक्स भी हुए थे, जिसकी वजह से कैंट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी और बाहर से किसी भी चीज़ को या किसी भी नए इंसान को अंदर आना अलाउड नहीं था। तो हम बाहर से भी कुछ नहीं मंगा सकते थे। इनफैक्ट उस टाइम पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी कि जिनके पास एक्स सर्विसमैन का कार्ड है वो लोग भी अंदर नहीं आ सकते थे। तो इस वजह से बहुत सारे हमारे गेस्ट भी नहीं आ पाए थे हमारे फंक्शंस अटेंड करने के लिए। तो हम बाहर से इन्वर्टर या जनरेटर तो क्या ही अरेंज कर पाते, हमने किया भी नहीं क्योंकि शाम तक वैसे भी लाइट आ ही गई थी। और यहाँ चल रही है प्रैक्टिस। डांस किसी को भी नहीं आता, लेकिन डांस सबको करना है शादी में, तो इसीलिए सब लगे हुए हैं प्रैक्टिस में। और आंगन की जो डेकोरेशन है उसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि फंक्शंस जो है वो होने वाले हैं हमारे आंगन में ही। एक्चुअली ये मेरी ही डिमांड थी या कह सकते हैं रिक्वेस्ट थी। मैं चाहती थी कि मैं बचपन से, क्योंकि क्वार्टर्स में ही रही हूँ, क्वार्टर्स में ही पली बड़ी हूँ, मैंने यही लाइफ देखी है। और अब मैं शादी करके बाहर चली जाऊँगी, मतलब कैंट के बाहर चली जाऊँगी, तो मेरा बहुत ही मन था कि मेरे जो फंक्शंस हैं वो क्वार्टर में ही हो। मुझे यहाँ जो फीलिंग आती है ऑब्वियसली वो मुझे किसी हॉल वगैरह में नहीं आती, बट शादी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको हॉल बुक करना ही पड़ता है। तो हमने मेन डे के लिए हॉल बुक किया हुआ था, लेकिन फंक्शंस के लिए जो छोटे फंक्शंस होते हैं जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत, वो हमने सोचा कि हम अपने क्वार्टर में ही कर लेंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया हमारी गेस्ट लिस्ट आधी हो गई थी। और डेकोरेशन भी लकीली हमारा इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो काफ़ी टाइम से पहले चलते हैं। आई थिंक सारे फौजी ऐसे होंगे। मेरे पापा ने काफ़ी पहले डेकोरेशन करा लिया था, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा। पर उनका ये था कि यार मैं ना जो काम निपट रहा है उसको निपटा लेता हूँ, मैं लास्ट तक के लिए ज़्यादा काम नहीं रखना चाहता, क्योंकि लास्ट में वैसे ही बहुत सारे काम आ जाएंगे और बहुत सारा स्ट्रेस होगा। तो उन्होंने क्योंकि ये काम पहले ही करा लिया था, ज़रूरत से पहले ही ये सारी डेकोरेशन हो गई थी, तो इस वजह से हम बच गए। अदरवाइज़ ये जो डेकोरेशन वाले हैं ये भी यहाँ नहीं आ पाते और ये डेकोरेशन नहीं हो पाती और हमें ऐसे ही फंक्शन करना पड़ता। तो दोस्तों अब लाइट आ चुकी है, लेकिन आपको एक मेन चीज़ दिखानी है। ये देख सकते हैं आप, शाम का टाइम हो गया, 6 बज गए और हमने सारे गेस्ट को टाइम दिया था 6 बजे। और सबको देखो, सबका हाल देखो एक बार आप, कितने ज़्यादा तैयार है, घर कितना तैयार है। वाह वाह वाह। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं लाइट की वजह से, तो फटाफट से तैयार होते हैं और फिर मिलेंगे आपको तैयार होने के बाद।
थोड़ी सी देर से ही सही, पर हमारा जो फंक्शन है लेडी संगीत का आज, उसकी शुरुआत हो ही गई। और नाम है लेडी संगीत, बट ऐसा नहीं है कि इसमें जेंट्स और बच्चे इनवाइटेड नहीं थे, ऑब्वियसली वो भी इनवाइटेड थे। हाँ, हमारे क्वार्टर में सिर्फ आपको लेडीज़ ही दिखाई देंगी क्योंकि उनको यहाँ डांस करना है। जेंट्स के लिए हमने अरेंजमेंट साइड वाले क्वार्टर में किया था और वहीं पे सबके खाने का भी अरेंजमेंट था। आपको यहाँ इस वक्त कोई भी बच्चा पार्टी में से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ना ही मैं दिख रही हूँ, क्योंकि हम अंदर हैं और हम घर में रेडी हो रहे हैं। और मैं बैठ के थोड़ा देख रही थी, घर को निहार रही थी, सोच रही थी कि बस अब कुछ चंद रातें ही हैं मेरे पास अपने मायके में, और फिर मेरी शादी हो जाएगी, मैं एक नए घर में चली जाऊंगी, मुझे वहाँ एक नई दुनिया बसानी है। तो बस वही सब जो एक लड़की के दिमाग में चल रहा होता है उस टाइम पर, वही सब मेरे दिमाग में भी चल रहा था। साथ ही में सभी लोग अपनी अपनी डांस की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मेरे पास वो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास स्ट्रेस था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी का। पर खैर, शादी से पहले थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सभी को होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़ के किसी नए घर में जाना होता है, तो मुझे भी वही था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम दुखी बातें नहीं करेंगे, अभी हम खुशी वाली बातें करेंगे। सो ये बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे आंटियों ने, तो चलो वो गीत सुनते हैं हम सब मिलके। और इस वाले पार्ट में आपको सिर्फ ये भजन और गीत मिलेंगे देखने के लिए। जो डांस परफॉर्मेंस वगैरह है वो आपको अगले पार्ट में देखने के लिए मिलेगी या शॉर्ट वीडियोज़ में देखने के लिए मिलेगी।